आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानसून का मौसम शुरू होने से पहले हमें कार्यस्थल पर क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। क्योंकि बरसात के मौसम में कार्यस्थल पर बहुत सी दुर्घटनाएं होती है जिससे बहुत से लोगों को चोट पहुंचती है और संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले अगर हम कार्यस्थल पर कुछ तैयारियां कर लें तो हम होने वाली दुर्घटनाओं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कार्यस्थल एक ऐसा स्थान है जहां हर जगह खतरे होते हैं और प्रत्येक दिन किसी न किसी कार्यस्थल पर कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती है। लेकिन उन दुर्घटनाओं की संख्या तब बढ़ जाती है जब बरसात का मौसम आता है, क्योंकि इस मौसम में सभी खतरे एक साथ मिलकर उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कुछ हैं बिजली और बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय करंट लगना, भारी मशीनों का संचालन करने के दौरान मिट्टी का ढहना, ऊंचाई पर कार्य करते समय फिसलने पर नीचे गिरना, पानी भरा होने के कारण गड्ढे दिखाई न देना, गीली सतहों पर पानी फैला होने के कारण फिसल कर गिरना, तेज हवाएं चलने के कारण वस्तुओं का हवा में उड़ना, लैंडस्लाइड होना जिससे पहाड़ों से भारी पत्थरों का गिरना या मिट्टी का ढहना। इन सभी कारणों से कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं होती है जिससे कर्मचारियों को मामूली से लेकर गंभीर चोट पहुंचती है और कई बार तो चोट इतनी गंभीर होती है कि उन कर्मचारियों की मौत तक हो जाती है। अगर हम कार्यस्थल पर इन दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही कुछ तैयारियां करनी होगी, जैसे कार्यस्थल पर उपस्थित सभी बिजली से संबंधित उपकरणों की अच्छे से जांच करें कि वह सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनमें किसी प्रकार का करंट तो नहीं आ रहा और उनका कोई तार कटा हुआ तो नहीं है, और किसी भी प्रकार की खराबी मिलने पर उसे तुरंत सही करें या उन उपकरणों को बदल दें, जिससे मानसून के मौसम में आग लगने, शॉर्ट सर्किट होने, करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, अगर नहीं है तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करें। और बिजली के कार्य के लिए उपयोग में आने वाले सभी टूल्स की भी जांच करें कि उनमें प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ है या नहीं। अगर किसी भी टूल में प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ नहीं है तो उस टूल को बदल दें। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ट्रेनिंग दें कि उन्हें आंधी, तूफान और बरसात के समय में कार्य करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, कार्य करते समय कौन कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने हैं, और बरसात और आंधी तूफान के समय उन्हें कौन से स्थान पर कार्य करना है और कौन से स्थान पर नहीं। ये सभी बातें सभी कर्मचारियों को बताएं, क्योंकि कार्यस्थल पर पूरे साल कर्मचारी कार्य करते हैं और कार्य के दौरान अलग अलग उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें से एक है सीढ़ी। कर्मचारियों को बताएं कि मानसून के मौसम में सीढ़ी का उपयोग ना करें, क्योंकि मानसून के मौसम में तेज हवाओं में फिसलन वाली सतहों पर कार्य करने के दौरान सीढ़ी गिर सकती है, जिससे कर्मचारी को चोट लग सकती है। इसलिए मानसून के मौसम में कभी भी सीढ़ी का उपयोग ना करें, और अगर कार्य करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो सीढ़ी का उपयोग बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करें। अगर कार्यस्थल पर पेड़ पौधे या घास लगी हुई है और वह बहुत ज्यादा घनी हो गई है तो मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही उनकी कटिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में यह बहुत जल्दी बढ़ती है, जिससे सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे सपोज कार्यस्थल पर कोई लाइट लगी हुई है, उस लाइट के पास में कोई पेड़ लगा हुआ है और वह पेड़ इतना घना हो गया है कि उसने उस पूरी लाइट को कवर कर रखा है, जिसके कारण उस स्थान पर रात को बहुत अंधेरा रहेगा, जिससे आने जाने वाले कर्मचारियों को या उस स्थान पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और वैसे ही मानसून के समय में कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है, जिससे हमें लाइट जलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कार्यस्थल पर जो पेड़ पौधे घने हो गए हैं उनकी कटिंग करनी चाहिए, खास तौर पर ऐसे पेड़ पौधों की जो किसी लाइट या खिड़कियों को कवर कर रहे हैं। अगर कार्यस्थल पर कोई भी छोटे या बड़े गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही भरवा लेना चाहिए। अगर हम उन गड्ढों को नहीं भरवाएंगे तो बरसात के दिनों में उनमें पानी भरने पर कोई भी वाहन या व्यक्ति उनमें गिर सकता है, और गिरने पर किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है और वाहन का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसे गड्ढों को मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही भरवा लेना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो और किसी को चोट भी ना लगे। कार्यस्थल पर अगर कोई भी केमिकल ड्रम, पैकेजिंग सामान, लोहा या कोई भी ऐसा सामान बाहर रखा हुआ है जो बरसात के मौसम में खराब हो सकता है तो उसका भंडारण किसी सुरक्षित स्थान पर करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सामान होते हैं जो पानी लगने पर खराब हो सकते हैं, जिससे उनका पुनः उपयोग भी नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ कार्यस्थलों, गोदामों और उद्योगों में भी
वेंटिलेशन, खिड़कियों, इन सब की अच्छे से जांच करें कि यह सही अवस्था में है या नहीं, क्योंकि बरसात के समय में इनमें से पानी आ सकता है जिससे वहां रखा सामान खराब हो सकता है। कार्यस्थल पर उपस्थित सभी नाले और नालियां अच्छे से साफ होनी चाहिए। अगर सभी नाले और नालियां अच्छे से साफ होगी तो बरसात के समय में उनमें पानी जमा नहीं होगा, जिससे बारिश के मौसम में पानी का अच्छे से निकास हो सकेगा और कार्यस्थल पर पानी भी जमा नहीं होगा। कार्यस्थल पर अगर कोई भी कचरा खुले में रखा हुआ है तो उस कचरे का सही से निपटान करें, क्योंकि मानसून के मौसम में तेज हवाएं चलने के कारण कचरा इधर उधर उड़ सकता है और बरसात का पानी लगने पर उसमें से बदबू भी आ सकती है और पानी में बहकर वह कचरा कार्यस्थल पर उपस्थित नालों को जाम कर सकता है, जो कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर किसी कार्यस्थल पर कोई कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है और वहां बहुत से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उन कर्मचारियों के लिए बरसात और आंधी तूफान के समय में रुकने के लिए कोई जगह है या नहीं। कार्यस्थल पर उपयोग में आने वाले सभी वाहनों की अच्छे से जांच करें कि उनमें कोई खराबी तो नहीं है और उन वाहनों की मानसून का मौसम शुरू होने से पहले ही सर्विसिंग करा ले, जिससे मानसून के मौसम में उन वाहनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और सुरक्षित रूप से वो अपने कार्य को पूरा कर सके। एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें वो प्रत्येक चीज रखें जिसकी जरूरत आपातकालीन सिचुएशन में हो सकती है, जैसे दवाइयां, बैटरीज, टॉर्च, इमरजेंसी जनरेटर, टू वे रेडियो, वॉकी टॉकी। ये सभी चीजें इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शील्ड टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।